हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू दिस चैनल, जहां पर हम बात करते हैं कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग से हम हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री भी रख सकते हैं। हमारी किचन ऑर्गेनाइजेशन सीरीज चालू है और आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने मेरे किचन की वॉश बेसिन एरिया को फंक्शनैलिटी वाइज यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइज किया है और इसको एक वेरी वेरी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लुक भी दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है मेरी किचन की वॉश बेसिन एरिया, जहां पर आप देख रहे हैं दिस रेक्टेंगुलर शेप वॉश बेसिन जो इस ग्रेनाइट काउंटरटॉप पे फिक्स किया है। इसके नीचे यहाँ पे दो कैबिनेट्स हैं। दिस इज अपर वन एंड दिस इज लोअर वन। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बनवाए हैं ताकि मैं इस स्पेस को फंक्शनल बना सकूं और इसे अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकूं मेरी जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे इस वॉल पे हैंड टॉवल होल्डर लगाया है टू हैंग दी हैंड टॉवल। नेक्स्ट वेट इस कॉर्नर पे ये कॉर्नर स्टैंड फिक्स किया है टू कीप एनी आर्टिकल्स और डेकोरेटिव पीसेस एक्सेट्रा। इस वॉल पे आप देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल डिजाइन मिरर लगाया है और इसके साइड में आप देख रहे हैं ये क्यूट सा वॉल माउंटेड हैंड वॉश लिक्विड डिस्पेंसर। तो ये है मेरी किचन की वॉश बेसिन एरिया। So now let's organize this area and let's give it a beautiful and elegant look. Now first let's organize the cabinets under the wash basin countertop. सबसे पहले मैं दोनों कैबिनेट्स के बेस पर मैट्स बिछा रही हूँ to keep them neat and clean as well as to give them a beautiful look. ऊपर वाले कैबिनेट के बेस पर इस पाइप की वजह से मैं सिर्फ इस फ्रंट पोर्शन में ही मैट्स डाल रही हूँ इस तरह से। इन दिस लोअर कैबिनेट मैं इस बेस की पूरी एरिया को कवर कर रही हूँ विद दिस 4 मैट्स इन दिस वे। They are looking so pretty. इस ऊपर वाले कैबिनेट में आप देख रहे हैं कि इस आउटलेट पाइप और इस वाटर कंट्रोल वाल्व की वजह से इस कैबिनेट का पूरा लुक खराब हो रहा है। In order to hide this, I have an idea here. मैं इस टाइप की ट्रे यूज कर रही हूँ यहाँ पर in order to hide this area. और इस ट्रे को इस तरह से यहाँ पर फिट कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ द पाइप। और देखिए कितने अच्छे से इस ट्रे ने इस एरिया को हाइड कर लिया है एंड दिस ट्रे इज रियली लुकिंग प्रिटी गुड हियर। अब इस नीचे वाले कैबिनेट में इस पोर्शन ऑफ द आउटलेट पाइप को हाइड करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग सेम टाइप ऑफ ट्रे और इस ट्रे को मैं यहाँ पर इस तरह से रख रही हूँ। एंड सी हाउ ब्यूटिफुली दे आर हाइडिंग द पाइप एरियाज। नाउ लेट्स सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज द आइटम्स इन दिस कैबिनेट। इस ऊपर वाले कैबिनेट में मैं इस टाइप की 2 पर्पल कलर के बास्केट्स, एक बड़ा और एक छोटा, और ये 2 ब्लू कलर के बास्केट्स यूज कर रही हूँ। इन 2 पर्पल कलर बास्केट्स को मैं ट्रे के इस साइड में रख रही हूँ इस तरह से, और ये 2 ब्लू कलर बास्केट्स को मैं ट्रे के इस साइड में रख रही हूँ लाइक दिस। अब इन बास्केट्स में चीजें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इस बास्केट में मैं 2 पैकेट्स ऑफ हैंड वॉश लिक्विड रख रही हूँ सिंस
I require them in this area to fill the hand wash liquid dispenser. और इस फ्रंट बास्केट में मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ये एयर फ्रेशनर की बॉटल्स, ये हैंड सैनिटाइजर की बॉटल। इस पीछे वाले बास्केट में मैं ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स और इस फ्रंट बास्केट में मैं रख रही हूँ हैंड टॉवल्स। अब मैं इनको कैसे फोल्ड करके इन बास्केट्स में ऑर्गेनाइज करती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी इन बास्केट्स को यहाँ से बाहर निकाल के। मेरे पास इतने सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं क्योंकि मैं क्लीनिंग के लिए सिर्फ यही क्लॉथ्स यूज करती हूँ। अब इन क्लॉथ्स को इस बास्केट में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सिस्टमैटिकली। पहले मैं इस क्लॉथ को इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ and then I fold it in a roll form like this. And then I keep it in this basket in this way. तो इस तरह से मैं बाकी के क्लॉथ्स को भी इस तरह से फोल्ड करके बास्केट में ऑर्गेनाइज कर लूंगी। Now, since this basket base is fully occupied with the rolled microfiber cloths, ये जो remaining folded cloths हैं, इनको मैं इनके ऊपर ऑर्गेनाइज कर लूंगी like this. तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से आप इनको आसानी से निकाल भी सकते हैं विदाउट एनी मेस और ये बहुत ही सिस्टमैटिक रहते हैं अपनी जगह पर। Fantastic! Now let's organize the hand towels in this basket. ये जो सॉफ्ट मटेरियल का हैंड टॉवेल है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके रोल कर रही हूँ and then I am keeping it in this basket like this. और ये जो थोड़ा जाड़ा मटेरियल का हैंड टॉवेल है इसको मैं इस तरह से स्क्वायर शेप में फोल्ड करके इस बास्केट में रख रही हूँ। अब इन बास्केट्स को अपनी जगह पर रख लेते हैं। इस फ्रंट स्पेस पे यहाँ पर मैं ये छोटी ट्रे रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये बाउल जो मैं क्लीनिंग के वक्त यूज करती हूँ फॉर प्रिपेयरिंग क्लीनिंग सॉल्यूशंस। और इसके साइड में आई एम कीपिंग दिस स्क्रबर्स एंड क्लीनिंग वाइप्स एंड नेक्स्ट टू इट ये हैंड ग्लव्स जिसको मैं फोल्ड करके रबर बैंड डाल के रख रही हूँ एंड इन फ्रंट ऑफ दिस ये टूथब्रश टू क्लीन द नैरो स्लिट्स। जब चाहे मैं इस ट्रे को यहाँ से पुल कर सकती हूँ एट द टाइम ऑफ cleaning. Now let's move on to the lower cabinet. इस कैबिनेट में मैं इस बड़े स्टील बास्केट को यहाँ पर रख रही हूँ। इसमें मैं सारे स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन यूटेंसिल्स टू बी वॉश्ड डंप करके रखती हूँ क्योंकि माई यूटेंसिल्स आर वॉश्ड बाय हाउस हेल्प। तो जो भी बर्तन कुकिंग में, खाने में यूज होते हैं इनको मैं एक बार रिंस करके इसमें रख देती हूँ और मेरी मेड इन बर्तन को यहाँ से निकाल के
बाहर धोने के लिए ले जाती है। तो ये नीचे वाला कैबिनेट मैंने स्पेशली इस पर्पस के लिए डिजाइन किया है, सो दैट धोने के बर्तन जो है उनको एक प्रॉपर जगह मिले किचन में और ये बाहर से दिखे बिना, टू अवॉइड अनटाइडी लुक। इस डोर के बैक साइड पे यहाँ पर मैं ये सेल्फ एडिजिव हुक लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं ये छोटा सा प्यारा सा बास्केट हैंग कर रही हूँ, जिसके बैक साइड पर मैंने 3M की डबल साइडेड टेप लगाई है फॉर द ग्रिप ऑन द डोर। इस बास्केट में मैं इस तरह के लाइट वेट क्लोथ्स फोल्ड करके रख रही हूँ। इस डोर पे भी यहाँ पर मैं सेम टाइप का सेल्फ एडिजिव हुक लगा रही हूँ, जिसके ऊपर मैं हैंग कर रही हूँ ये स्कॉच ब्राइट के वाइप पैकेट्स। एंड विथ दिस कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर वॉश बेसिन काउंटरटॉप गेट्स कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉप पोर्शन ऑफ द वॉश बेसिन एरिया। सबसे पहले मैं इस वॉल माउंटेड हैंड वॉश लिक्विड डिस्पेंसर में ये हैंड वॉश लिक्विड फिल कर रही हूँ। अब मैं इस टॉवल होल्डर पे ये एलिगेंट सा सॉफ्ट मटेरियल का बिस्किट कलर हैंड टॉवल हैंग कर रही हूँ। इस कॉर्नर स्टैंड पे मैं यहाँ पे ये नैरो नेक वाली पर्पल कलर की बॉटल रख रही हूँ एज ए वाज टू कीप फ्लावर्स टू कॉम्प्लीमेंट दिस लार्ज वर्टिकल स्पेस। और इसमें मैं ये वाइब्रेंट ऑरेंज येलो कलर की आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख रही हूँ टू ब्रिंग लाइवलीनेस टू दिस एरिया। एंड इन फ्रंट ऑफ दिस मैं रख रही हूँ ये क्यूट से छोटू से ब्यूटीफुल अर्दन पॉट्स विथ लीड्स। वॉश बेसिन के इस कॉर्नर साइड पे मैं ये ब्यूटीफुल एलिगेंट बोट शेप्ड ग्लास बाउल रख रही हूँ। And in this bowl, I am keeping this beautiful artificial pink color flower with fern-shaped green petals. वॉश बेसिन के इस कॉर्नर साइड पे मैं ये ऑरेंज कलर की लीफ शेप ट्रे रख रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ और अब मैं इसमें ये कलरफुल मल्टी कलर्ड स्मॉल पेबल्स डाल रही हूँ, which is giving a very vibrant look to this area. Next to this mirror, ये वॉल का स्पेस जो है वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाइब्रेंट मॉडर्न आर्ट की फ्रेम लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ 3M डबल साइडेड टेप। और देखिए कितने अच्छे से ये इस एरिया को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो दिस इज द फाइनल एंड ओवरऑल गेटअप ऑफ माय किचन वॉश बेसिन एरिया। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।
and stay organized, stay agile.